हठ योग का मकसद एक ऐसे शरीर का निर्माण है जो आपके जीवन में बाधा न हो, बल्कि अपनी चरम संभावना में विकसित होने की और एक सोपान हो। अपने शरीर को इसके लिए तैयार करने के लिए आप कुछ सरल चीजें कर सकते हैं और अपने अभ्यास से अधिकतम लाभ पा सकते हैं। सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार से पहले ठंडे पानी से स्नान करें। अभ्यास शुरू करने से पहले सामान्य तापमान से थोड़े ठंडे पानी से स्नान करें। अगर एक खास मात्रा में पानी आपके शरीर के ऊपर से बहता है या आपका शरीर सामान्य तापमान से कुछ ठंडे पानी में डूबा हुआ रहता है, तो एपिथेलियल कोशिकाएं संकुचित होती है और कोशिकाओं के बीच का अंतर बढ़ता है। अगर आप गुनगुने या गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं तो कोशिकाओं के रोम छिद्र खुल जाते हैं और पानी को सोख लेते हैं। हम ऐसा नहीं चाहते। योग के अभ्यास के लिए यह बहुत जरूरी है कि कोशिकाएं संकुचित हो और कोशिकाओं के बीच का अंतर खुल जाए, क्योंकि हम शरीर की कोशिका संरचना को ऊर्जा के एक अलग आयाम से सक्रिय करना चाहते हैं। अगर कोशिकाएं संकुचित होकर बीच में जगह बनाती है तो योग का अभ्यास कोशिका की संरचना को ऊर्जावान बनाता है। कुछ लोग दूसरे लोगों के मुकाबले ज्यादा जीवंत और सक्रिय इसलिए लगते हैं क्योंकि उनकी कोशिकाओं का ढांचा ज्यादा ऊर्जावान होता है। जब वह ऊर्जा से सक्रिय होता है तो वह बहुत लंबे समय तक ताजगी भरा रहता है। यह करने का एक तरीका है हठ योग। दक्षिण भारत में नल का पानी आमतौर पर सामान्य तापमान से थोड़ा ज्यादा ठंडा होता है। अगर आप एक मध्यम तापमान वाली जलवायु में रहते हैं तो नल का पानी ज्यादा ठंडा हो सकता है। सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आदर्श होगा। सामान्य से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम तापमान चल सकता है। पानी उससे ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, सूर्य नमस्कार के बाद पसीने को त्वचा में मले। चाहे आप आसन कर रहे हो, सूर्य नमस्कार या सूर्य क्रिया, अगर आपको पसीना आए तो उस पसीने को तौलिए से न पोंछे, हमेशा उसे वापस मल दे। कम से कम अपने शरीर के खुले हिस्सों में। अगर आप पसीने को पोंछ देते हैं तो आप उस ऊर्जा को बहा देते हैं जो आपने अभ्यास से पैदा की है। पानी में याददाश्त और ऊर्जा को धारण करने की क्षमता होती है, इसलिए आपको तौलिए से पसीना नहीं पोंछना चाहिए। पानी नहीं पीना चाहिए या अभ्यास के दौरान शौचालय नहीं जाना चाहिए, जहां तक कि उसे अनिवार्य बना देने वाले विशेष हालात न पैदा हो। और योग के अभ्यास के बाद कम से कम 1.5 घंटे बाद स्नान करें। 3 घंटे उससे भी बेहतर होंगे। पसीने के साथ 2 से 3 घंटे न नहाना गंध के मामले में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए बस दूसरों से दूर रहे। बात नंबर 3, सही मात्रा में पानी पिए। योग के अभ्यास के बाद स्नान से पहले कम से कम 1.5 घंटे इंतजार करें। सिर्फ उतना पानी पीना सीखें जितने की शरीर को जरूरत है। जब तक कि आप रेगिस्तान में न हो या आपकी आदतें ऐसी न हो जिनसे आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जैसे कैफीन और निकोटीन का अत्यधिक सेवन, तब तक लगातार पानी के घूंट भरने की जरूरत नहीं है। शरीर का 70% हिस्सा पानी है। शरीर जानता है कि उसे खुद को कैसे ठीक रखना है। अगर आप अपनी प्यास के मुताबिक और 10% अतिरिक्त पानी पीते हैं तो यह काफी होगा। मसलन अगर 2 घुट पानी के बाद आपकी प्यास बुझ जाती है तो 10% पानी और पी ले। इससे आपके शरीर की पानी की जरूरत पूरी हो जाएगी।
बस अगर आप धूप में है या पहाड़ पर चढ़ाई कर रहे हैं, आपको बहुत पसीना आ रहा है और शरीर से तेजी से पानी निकल रहा है, तो आपको ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है। तब नहीं जब आप एक छत के नीचे योग कर रहे हो। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, जितना हो सके पसीने को वापस शरीर में मल ले, मगर आपको हर समय ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। वह थोड़ा टपक सकता है, बस तौलिए का इस्तेमाल न करें। उसे वापस शरीर में जाने दे, क्योंकि हम ऊर्जा को बहाना नहीं चाहते, हम उसे बढ़ाना चाहते हैं। सूर्य नमस्कार और सूर्य क्रिया। अगर कोई व्यक्ति सूर्य नमस्कार के द्वारा एक तरह की स्थिरता और शरीर पर थोड़ा अधिकार पा लेता है, तो उसे सूर्य क्रिया नामक अधिक शक्तिशाली और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण प्रक्रिया से परिचित कराया जा सकता है। सूर्य क्रिया मूलभूत प्रक्रिया है। सूर्य नमस्कार सूर्य क्रिया का अधिक आसान और सरल रूप है। दूसरे शब्दों में वह सूर्य क्रिया का देहाती भाई है। सूर्य शक्ति नामक एक और प्रक्रिया है जो और भी दूर का रिश्तेदार है। अगर आप सिर्फ मांसपेशियां मजबूत करने और शारीरिक मजबूती के लिए इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको सूर्य शक्ति करना चाहिए। अगर आप शारीरिक तौर पर फिट होना चाहते हैं मगर उसमें थोड़ा आध्यात्मिक पुट भी चाहते हैं, तो आपको सूर्य नमस्कार करना चाहिए। मगर यदि आप एक शक्तिशाली आध्यात्मिक प्रक्रिया चाहते हैं, तो आपको सूर्य क्रिया करना चाहिए। धन्यवाद।